दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर दुनिया भर की अच्छी और बुरी खबरें कोई भी घटना होने के चंद घंटों में ही वायरल हो जाती हैं। और हम इस बात से खुश हैं कि देश के लोग सोशल मीडिया की वजह से अपने आसपास हो रही घटनाओं से वाकिफ रहने लगे हैं। इसी बीच पिछले साल से महामारी के चलते देश में कई सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं, जिनका पब्लिक से पालन करवाने वाले कुछ सरकारी अधिकारी जनता को प्यार से समझा रहे थे, तो कुछ अधिकारी गुस्से में अपना आपा खोकर ऐसी हरकतें कर देते थे जिनका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। हिंदी वाइब पर हम आज आपको इन 2 सालों में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुए वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वेल फ्रेंड्स, हो सकता है आपने क्राइम ब्रांच, रॉ और पुलिस के बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपना काम करते हुए सिर्फ मूवीज या वेब सीरीज में देखा हो, क्योंकि ये जवान कुछ इस तरह से काम करते हैं कि हमेशा लोगों की नजरों से दूर ही रहते हैं। लेकिन आज हम आपको क्राइम ब्रांच का एक रियल लाइफ स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं। आप गुजरात के जैसे ढाबे के फुटेज देख रहे हैं, उसमें एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बैठा है जिसके पास गन भी है, लेकिन बेचारे का पाला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अंडरकवर ऑफिसर से पड़ गया, जिन्होंने इसे गन के साथ ढाबे पर रंगे हाथों दर्द दबोचा। तो कैसा लगा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर? कमेंट करके बताइएगा। सच में आर्मी और पुलिस के जवान देश भर में मौजूद है, इसीलिए तो हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं, और उनकी मदद के लिए भगवान अपने फरिश्तों को जरूर भेजते हैं। इस क्लिप में आप जिन अंकल जी को देख रहे हैं, ये बुजुर्ग अंकल जी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पहले इनको इनके खुद के घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया, और फिर रिश्तेदारों के पास जाने पर उन्होंने भी इन्हें वहां से भगा दिया। तब से अंकल जी मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रहते थे, और वीडियो में दिख रहे दूसरे महापुरुष हैं जमालपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ जवान अनुराग कुमार जी, जो इस बेसहारा बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं। अनुराग जी इन अंकल जी को नहलाते और उनका ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच में दोस्तों, जिन माता पिता ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में उनका सहारा न बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। 10 अगस्त 2021 के दिन केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में एक दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ, जिसमें कुएं में से पानी भरने के दौरान एक महिला 50 फीट की गहराई वाले इस बड़े कुएं में गिर जाती है, जिसे देख पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है, और वहां लोकल पुलिस और रेस्क्यूअर्स भी पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक रेस्क्यूअर जल्दी से रस्सी की मदद से कुएं के अंदर जाता है और उस महिला को मछली पकड़ने वाले जाल में बिठाता है, और फिर पुलिस ऑफिसर्स और वहां के लोकल लोग रस्सी को खींचकर उस महिला को बाहर निकालते हैं। इतनी गहराई में फ्री फॉल होकर गिरने के बाद भी महिला को कुछ मामूली चोटें लगती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दिल को छू जाने वाली क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हुई, जिसमें यह हैंडीकैप आदमी मेहनत से सब्जियां बेच रहा था, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान उस पर पड़ता है, जिसके बाद अपनी गाड़ी को पार्क करके ये पुलिस ऑफिसर्स इसके पास आते हैं और बातें करते हैं, जिसके बाद वो उसे एक फेस मास्क गिफ्ट करते हैं ताकि वो महामारी से खुद को बचा सके। इतना ही नहीं, वीडियो में दिख रहे ये महापुरुष उससे उसकी सब्जियों का दाम पूछते हैं और फिर पैसे देकर एक ही बार में पूरी सब्जियां खरीद लेते हैं, ताकि जरूरतमंद आदमी एक दिन आराम कर सके और उन पैसों से उसकी मदद हो जाए। सच में इस प्यारी क्लिप को देखकर हमारी आंखें भर जाती है, क्योंकि ऐसे ही लोग आज के इस कलयुग में भी अपने दिलों में इंसानियत को जिंदा रख कर बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल खोलकर इसे लाइक कर दीजिए ना। साथियों, जनता किसी भी परेशानी में पुलिस ऑफिसर हर मुश्किल में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और अब हम आपको यूनाइटेड स्टेट्स के मिशिगन की जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जुलाई 2020 में रात को करीब 11 बजे मिशिगन के स्टर्लिंग हाइट्स पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, और उनके इलाके में एक बच्चे की तबीयत खराब है। दरअसल एक 3 हफ्तों की बच्ची को जब मिल्क बोतल से दूध पिलाया जा रहा था, तब अचानक से उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब वहाँ स्टर्लिंग हाइट्स के पुलिस ऑफिसर कैमरून पहुँचते हैं और बड़े प्यार से बेबी को अपनी गोद में लेकर बैक थ्रस्ट परफॉर्म थेरेपी करते हैं, ताकि बेबी का एयर वे खाली हो और वो सही से सांस ले पाए। और खुशकिस्मती से ऑफिसर इस कार्य में सफल हो जाते हैं और बच्चे की सांस सही से चलना शुरू हो जाती है।
फिर उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऑफिसर कैमरून का इस बच्ची की जान बचाने का काम वाकई में काबिल तारीफ है। कलयुग के इस जमाने में कुछ लोग अपने माँ बाप, जिन्हें उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, खुद के पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया, उन्हें वो भूल जाते हैं, उनसे बदसलूकी करने लगते हैं। जैसे कि कानपुर के चकेरी इलाके में रहने वाली इस लड़के और इसकी बीवी ने अपने बुजुर्ग माता पिता से लड़ने के बाद मारपीट करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये बुजुर्ग दंपति आंखों में आंसू लिए अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने गए। उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की। फिर थक हार कर आखिरकार उन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिसर में जाकर शिकायत करने की कोशिश की, और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपकी आंखें भी भर जाएंगी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी इस बुजुर्ग दंपति के साथ खुद उनके घर गए और उनके बेटे को फटकार लगाई, जिसके बाद उन्होंने इन माँ बाप को घर में उनका हिस्सा यानी उनका कमरा वापस दिलाया और उनका बेटा फिर से उन्हें परेशान न करे, इसके लिए इनके घर के बाहर पुलिस को भी तैनात कर दिया और बेटे को गलती की सजा दिलाने का माँ बाप से वादा भी किया। बहुत बढ़िया दोस्तों, माँ बेटे का रिश्ता खास होता है और मम्मी जी से थोड़ी भी मस्ती करने में हर बच्चे को काफी मजा आता है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए ना, जिसमें आंटी जी अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही थी। तभी उनका बेटा कहता है खाना बनाओ, भूख लगी है। तो आंटी जी कहते हैं 10 मिनट रुक जा, लेकिन ये महाशय आवाज कम करो, पिज्जा मंगवाओ, क्या बनाया है, ऐसे सवाल पूछना बंद नहीं करते, जिससे मम्मी जी सीरियल देखने में डिस्टर्ब हो जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। आप ही देखिए इस मजेदार क्लिप को। मम्मी भूख लग रही, रोटी बना दो। 10 मिनट रुक जा। आवाज कट करना, कर दो, पिज्जा मंगा ला। पूरी 500 रुपया कटना है। बहुत दिन हो गए नहीं खाता यार। नहीं खाना, नहीं मंगा। बर्गर मंगा ला, जो उस दिन मैकडी तो मंगाया थी राती। देखो 500 रुपया ज्यादा है। 500 की गाल नहीं है, उस दिन मैं इस करके कह रहा है, छुट्टी है इस करके कह रहे हैं। नहीं मंगाना, काटी रोटी खा, ज्यादा बकवास ना कर। सच्ची कह रहे हैं, देख लो। एक थप्पड़ मारा नहीं। देखो तो सही। मजा आ गया। अस्पताल के ओपीडी के सामने इस महाशय को रोता हुआ देख आपको यही लग रहा होगा कि इनका कोई रिश्तेदार काफी ज्यादा बीमार है और ये उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ मामला कुछ और ही है। दरअसल आगरा के एक मंदिर में ये पुजारी जी कई सालों से भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और रोजाना सुबह ये भगवान जी को नहलाते थे, फिर उन्हें कपड़े चेंज करते थे। इसी प्रक्रिया को करते एक बार उनके हाथ से मूर्ति फिसलकर नीचे गिर जाती है और मूर्ति का एक हाथ टूट जाता है और ये भगवान जी की मूर्ति को लेकर अस्पताल इलाज करवाने के लिए पहुंच गए। हालांकि इनके इस हरकत को देख हॉस्पिटल स्टाफ ने इन्हें वहां से भगा दिया, पर पुजारी जी वहीं बैठकर रोने लगे और बेहोश हो गए। जी हाँ, इसे ही कहते हैं असली श्रद्धा, जिसे देख हॉस्पिटल के सीएमओ जी ने तुरंत लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का इलाज किया और भगवान के हाथ को फिर से पट्टी से जुड़ा हुआ देख जान में जान आई उनके और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दोस्तों, नवंबर 2020 की बात है। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में गरीब ठेले वाला फल बेच रहा था। उसी दौरान वहां के एसडीएम अधिकारी अनिल बनवारिया का कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था और इस ठेले वाले को फेस मास्क न लगाते देख एसडीएम अनिल जी को काफी गुस्सा आ गया और वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर इस ठेले वाले के पास पहुंच गए और उसे डांटने लगे, जिस दौरान ये गरीब आदमी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। लेकिन एसडीएम साहब गुस्से में इतने आग बबूला हो रहे थे कि उन्होंने ठंडा ठंडा पानी ठेले वाले के मुंह पर फेंका। वहां खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे ग्वालियर कलेक्टर ने एसडीएम अनिल बनवारिया को झांसी रोड के एसडीएम पद से हटाकर जिला मुख्यालय के एसडीएम कार्यालय में अटैच करके उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। खैर, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। पिछले साल देश में लॉकडाउन के दौरान एक दिल दहला देने वाली फुटेज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें अहमदाबाद के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वीआर चौधरी गरीब सब्जी वालों के ठेले को जमीन पर उल्टा करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को नष्ट करते हुए दिखाई दिए थे। उनके साथ 3 और पुलिस ऑफिसर्स भी थे जो वेंडर्स को थ्रेटन कर रहे थे और इस घटना का वीडियो बनाकर वहां के स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि फिर गुजरात के डीजीपी ने वीआर चौधरी को सस्पेंड कर दिया था और अन्य 3 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। इंस्पेक्टर का कहना था कि उन लोगों ने अपने ठेलों के बीच 10 फीट की दूरी नहीं रखी थी, लेकिन सवाल ये आता है, क्या सच में इस बात के लिए गुस्से में खाने को नष्ट करना और मेहनत से कुछ पैसे कमाने वाले विक्रेताओं को परेशान करना सही था? भाई, इस घटना को देख मेरी तो आंखें नम हो गई। साथियों, मुश्किल हालातों में ज्यादा तकलीफ उन लोगों की होती है जो कम पढ़े लिखे होते हैं और छोटा सा काम करते हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के मैनकुंड इलाके का है, जिसे 18 अप्रैल 2020 के दिन सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
जिसमें आप देखोगे पुलिस और इस वेजिटेबल वेंडर महिला के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें इस महिला का ठेला उल्टा भी कर दिया गया, जिससे महिला को इतना गुस्सा आया कि वो पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगी। हालांकि फिर वो वहां के लोकल्स ने उस हाथापाई को बंद करवा दिया। इस घटना के होने के पीछे का कारण ये था कि वो महिला महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोविड इफेक्टेड कंटेनमेंट एरिया में सब्जियां बेच रही थी। अब इस घटना में गलती किसकी थी वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी हो, इस वीडियो को देखकर दोस्त मेरे तो गूज़ बॉम्ब